नमस्कार। इस समय मौजूद है सहारनपुर के शेख मौलाना महमूद मदनी मेडिकल कॉलेज पर, और यहाँ पर हम देखते हैं कि सहारनपुर के अंदर 36 दिनों से लगातार ये लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए हुए हैं, क्योंकि कोरोना के काल पर इन लोगों को कोरोना काल में इन्होंने जान हथेली पर रख करके अपनी पूर्ण मेहनत से कार्य को अंजाम दिया। लेकिन वर्तमान समय में इन लोगों को कोरोना की दूसरी लहर से बेपरवाह होते सरकार ने इनको यहाँ से हटाने का कार्य किया है। आइए सुनते हैं इन लोगों की जुबानी। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? ललित कुमार। ललित कुमार जी। क्या क्या घटना घटी आपके साथ? घटनाएं घटी सर, हम 2 साल से यहाँ कोविड में सेवाएं दे रहे थे, लेकिन अचानक से इन्होंने ना कुछ नोटिस ना कोई कुछ भी सूचना हमारे पास नहीं थी। ऐसे ही लिस्ट लगाई और बोल दिया कि तुम्हारी सेवा समाप्त है, और तब तक हमारा धरना जारी रहेगा जब तक हमें हमारी नौकरी वापस नहीं मिलेगी, और हम भूख हड़ताल भी करते रहेंगे। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? हमें आज 36 दिन हो चुके हैं, लेकिन शासन और प्रशासन को हमारी कोई फिक्र ही नहीं, ना कोई सुनवाई हो रही। इसलिए आज हमने ये कदम उठाया कि हम भूख हड़ताल करने को मजबूर हो गए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिनेश कुमार है जी। दिनेश कुमार जी। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? हमें 36 दिन हो गए जी आज। जोर से बोलो। आज 36 दिन हो गए जी हमें। क्या क्या मांग है आपकी सरकार से? हमारी नौकरी वापस हमें मिल जाए, ये मांग है हमारी अस्थायी रूप से। ये जो गेट बंद किया गया है ये इसी के आधार से किया गया है? जी बिल्कुल। आप? सर मेरा नाम कुलदीप है। जोर से बोल लो। सर मेरा नाम कुलदीप है। सर आज हमें 36 दिन हो चुके हैं, शासन और प्रशासन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। और से बोल। जिस व्यक्ति के अंदर अपने जोर से बोलने का मादा नहीं होता उसे अधिकार मांगे से नहीं मिलते, छीनने ही पड़ते हैं। साथियों, हम मिलते हैं दूसरे से। हाँ गुड़िया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू है। जोर से बोल लो। मेरा नाम मंजू है। अच्छा, हाँ जी। क्या बात हो रही है आपके साथ, क्या मामला है? सर हम 226 कर्मचारी थे जो अंदर पीजा में ड्यूटी करते थे, और 10 नवंबर को हमारी लिस्ट लगी। हमें बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, ना कोई सूचना और ना ही कुछ, बस लिस्ट लगा दी। तो उसके बारे में धरना चल रहा है। आज 36 दिन हो गए। आप? सर गायत्री। आप कुछ कहना चाहोगे इधर से? खड़ा। सर कहना क्या है, सबको पता ही है सर, 36 दिन हो चुके हैं और सबके ध्यान में भी और सबके संज्ञान में भी ये मामला है। अलग अलग बताते हुए भी सर हम भी थक चुके हैं, और अब हार के हमने भूख हड़ताल कर ली है। कोई अधिकारी आपसे सलाह नहीं दिया? सर अधिकारी के संज्ञान में ये विषय है, अगर जो उन्हें पता होता तो शायद वे आते लेने के लिए, या सुन के अनदेखा कर रहे। बता दिया जा रहा क्या यहाँ पर एसडीएम साहिबा भी आई थी? जी सर, एसडीएम साहिबा जी भी आई थी, पर वे आई थी इसलिए क्योंकि डॉक्टर को प्रॉब्लम हो रही थी हमारे गेट बंद करने पे, उन्हें आने जाने में प्रॉब्लम हो रही थी, और आम जनता को उनकी फ़िक्र के लिए आई थी, वो हमारी फ़िक्र के लिए नहीं आई थी शायद। आप? मैं यही कहना चाहूँगा क्योंकि हमारी आवाज़ जो है ना अभी तक अच्छे लेवल पर नहीं गई, क्योंकि शायद उनको लगता है कि उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है। कोविड काल में उन लोगों को हमारी ज़रूरत थी, कोविड काल में उन्हें हमारी ज़रूरत थी, क्योंकि हमने देश की सेवा की बहुत अच्छी तरीके से, हमने अपना कर्तव्य निभाया। पर उन लोगों ने क्या किया, हमारे साथ खिलवाड़ किया, हमारी ज़िंदगी का मजाक बनाया, हमारा भविष्य हमसे बिना जाने हमारा भविष्य तय किया, ताकि किसी को कोई हक नहीं बनता बिना किसी मर्जी के उनका भविष्य तय करने का। और वो लोग बोलते हैं कि आपका एग्रीमेंट था। हमने एसडीएम साहिबा से भी ये बोला था कि अगर हमारा कोई एग्रीमेंट है तो हमें दिखाओ। जब हमने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, क्योंकि अगर एग्रीमेंट होता है तो दोनों के पक्षों के बीच होता है, साइन होते हैं, अंगूठा लगता है। हमने कोई साइन नहीं किया, और अभी तक कोई कहीं भी कोई ऐसा कोई वो नहीं कदम था। हमें जब यहाँ पे आए थे तो हमें ये कहा गया था कि आप परमानेंट के लिए रहोगे, और अब 7 महीने की सेवा लेकर के बोलते हैं आप बाहर जाओ, कोरोना ख़त्म हो गया। हमने बोला कि अगर कोरोना ख़त्म हो गया हमें पुष्टि करा दो, ये पुष्टि करा दो उत्तर प्रदेश से या केंद्र सरकार से कि भाई कोरोना ख़त्म हो गया, उत्तर प्रदेश कोरोना मुक्त हो गया, हम अपने घर चले जाएंगे, अन्यथा हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। अस्पताल प्रशासन की ओर से आपको कुछ बात कही गई है? बात कही गई है। अस्पताल के जो हमारे प्रधानाचार्य हैं अरविंद त्रिवेदी जी हैं, उनकी तरफ से हमारे जो सामने आया मैसेज आया वो यही है कि वो तो फर्जी लोग हैं। उस टाइम वो काम बता रहे थे, आदेश दे रहे थे जी, जब वो आदेश दे रहे थे कि यहाँ की सफाई नहीं है, यहाँ के जाले साफ नहीं है, यहाँ की घास कटवानी है, इस मरीज़ का अच्छी तरह ध्यान नहीं है, इसको पानी नहीं देने, इसको ये नहीं कर रहे, वो तब हमें जानते थे, और आज वो हमें नहीं जानते, क्योंकि हम बाहर सड़क पे बिठा दिए उन्होंने।
और ये कह करके कि ये लोग फर्जी हैं, इनका हमारे से कोई लेना देना है ही नहीं। और हमारे चलो ये तो बहुत अच्छा किया उन्होंने, हमें अभी फर्जी बता दिया, बाद में कहते तो बहुत बुरा लगता, अभी हमारे सामने बता दिया तो बहुत अच्छा लगा सुनकर भी, क्योंकि कोरोना योद्धा हैं हम। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का अपमान किए जाने की बात की जी, वो फ़ोटो हमारे पास अभी भी रखी है यहाँ के चौकी खिस्तानी में, ये रही, मैं दिखाना भी चाहूँगा, ये रही बाबा साहब की फ़ोटो, तिरंगा भी नीचे गिराया, तिरंगे का अपमान किया, तिरंगे का अपमान करा। और हमारी जो महिला है, हमारी जो साथी है, हमारी जो साथ है, उनका गिरेबान पे हाथ डाला, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी करी। उनका तो सस्पेंड का हम रिक्वेस्ट करेंगे ही, तीनों की, एक की नहीं तीनों की, उनका तो सस्पेंड की है ही है। और तब तक हमें हमारी मांग पूरी नहीं होती, हम यहाँ भूख हड़ताल के लिए बैठ गए हैं और हम अपनी मर्ज़ी से बैठे हैं, किसी के कहने से नहीं बैठे। और अगर हमें इस भूख हड़ताल के बीच किसी भी कर्मचारी को कुछ भी प्रॉब्लम होती है, यहाँ तक कि अगर किसी की सपोज़ जान भी जाती है, तो उसका कोई जिम्मेदार कोई नहीं, सिर्फ शासन प्रशासन और मेडिकल प्रशासन, ये 3 लोग होंगे। एडीएम एसडीएम ये तो शासन में है ही है, क्योंकि इनके मामले में संज्ञान में है। डीएम साहब जब हमें यहाँ लगा सकते हैं, हमें काम दे सकते हैं, तो वो हमें बिना बताए कैसे हटा देंगे। और अगर आदेश हटाने का है तो हमें आदेश दिखाओ, आदेश कहाँ है सरकार का हटाने का। एसडीएम साहिब वैसे भी हमने ये बोला था, वो कह रहे कि ये सरकारी है। जब ये सरकारी है तो उस टाइम पे हम भी तो थे। अगर ये जो संपत्ति सरकारी, डॉक्टर सरकारी, सब कुछ सरकारी हो, तो कर्मचारी प्राइवेट, जो असली सेवा कर रहे कर्मचारी, जो मरीजों को अपने हाथ से खाना खिला रहे, अपने हाथ से पानी पिला रहे, अपने हाथ से चाय पिला रहे, जो उनके कपड़े चेंज कर रहे हैं, यहाँ तक कि डायपर भी कभी किसी ने अपने घर में नहीं किया होगा, पर मरीजों की यहाँ पे इतनी सेवा की है। डॉक्टर से दूर से कहते थे यहाँ पे इसका SpO2 देख लो कितना है, हम लोगों ने सेवा की है। असली सेवा के हकदार तो हमें फूलों की माला के, पर हमें यहाँ पे कुछ नहीं, हमें यहाँ पे रोड में बिठा दिया। और जब तक हम यहाँ पे से हटेंगे नहीं, या तो ये सरकार हमें जेल में डलवा दे या हमें गोली मरवा दे। क्योंकि मेरा नाम विपिन कुमार है, हम अदृश्य बीमारी से, कोई नहीं जानता कितनी मजबूत है, कैसी है, इसको कोई नहीं जानता। हम उससे लड़ लिए, इनको तो हम वैसे भी जानते हैं, तो इनसे तो हम वैसे भी लड़ेंगे। अगर ये हमारी बात मानने को नहीं तैयार है, चाहे मैं मरना ही पड़े, जहाँ भी जान भी जाएगी ना, तो जिम्मेदार यही लोग हैं, मेडिकल प्रशासन। धन्यवाद साथियों। देखिए, शेखुल हिंद मौलाना महमूद मदनी मेडिकल कॉलेज है, जो मान्यवर कांसीराम साहब के नाम से परिवर्तित किया गया है। और यहाँ पर ये लोगों ने कोरोना के बीच में, उस समय पर जिस समय पर व्यक्ति सगे भी अपनों के हाथ नहीं लगाते थे, उस समय पर इन लोगों ने एक लावारिस लोगों को भी अपनी ओर से भरपूर सहयोग देने का कार्य किया। लेकिन वर्तमान समय में इन लोगों को सरकारी शासनादेश के आधार पर या किसी भी प्रकार से इन लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है और इनको अस्थायी रूप से यहाँ पर इनके माध्यम से हमने बात सुनी है। और बताया जाता है कि यहाँ के चौकी इंचार्ज के द्वारा बाबा साहब, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की तस्वीर को भी खंडित करते हुए भारत की शान तिरंगा झंडे को भी यहाँ पर उनको नीचे गिरा करके अपमान किया है, जो कि बहुत ही अशोभनीय है। और अभी हमारे बीच में इन्होंने भी एक कोरोना योद्धा के रूप में लगातार मेहनत और प्रयास किए, तो हम भी इनसे भी जानते हैं इनका दर्द आखिर है क्या। जी, मेरा नाम रितु है। जी, हमने सेवा करी यहाँ पे, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जब हमें निकाला ना, 226 की लिस्ट लगी, ना तो कोई नोटिस जारी किया गया ना कुछ, ओनली हमें निकाल दिया। फिर उसके बाद हम धरने पे आने का पहले हमने चुनौती दी, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो फिर उसके बाद हमने धरना किया। और अब 36 दिन हो चुके हैं, किसी ने हमें आके नहीं पूछा, क्योंकि ठंड भी बहुत बढ़ रही है आगे और रात में भी बहुत ज़्यादा ठंड होती है। देखिए, इनका आरोप है कि 36 दिन से इन्हें अभी तक किसी ने इनकी कोई सुध नहीं ली। एक तरफ तो सरकार कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है लगातार, वहीं बेटियाँ सड़क पर रहने को मजबूर है। ये बहुत बड़ा सवाल अपने आप में उठता है। आप? जी, मेरा नाम मोहिनी है। वॉशरूम पाने के लिए भी प्रिंसिपल कहता है कि सिग्नेचर करो, एंट्री करो जब अंदर जाओगे। कहाँ की परमिशन है ये कि सरकारी हॉस्पिटल में भी परमिशन लेनी पड़ेगी वॉशरूम के लिए और पानी के लिए। न्याय हो रहा है ना हमारे साथ ये।
देखिए, जहाँ पर सरकार लगातार करोड़ों रुपया पानी की तरह शौचालय के नाम पर बहा रही है, लेकिन वहीं पर इन बेटियों के लिए एक शौचालय की व्यवस्था भी यहाँ पर धरनारत होते हुए इनके पास में नहीं है। ये एक प्रकार से बेटियों के अपमान से बढ़कर और ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की वो भी प्रतिमा और वो तिरंगा सान, जिसको नीचे गिराकर, यहाँ पर इनका आरोप है कि इसको नीचे गिरा करके इस तिरंगे का अपमान किया गया है। और प्रतिमा, ये प्रतिमा बता रहे हैं, ये संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की प्रतिमा को यहाँ पर इस क्षेत्र के चौकी इंचार्ज ने नीचे गिरा करके अपमानजनक कार्य करने का प्रयास किया है। और साथियों, आप बताओ जी, हम जानना चाहेंगे आपसे, आप यहाँ पर ज़्यादा वर्द होते हैं, आप अपनी बात बताइए। सर, हम शुरुआत में जब आए थे एसडीएम ने ये कहा था कहने से तो यहाँ परमानेंट रखा जाएगा, निकाला नहीं जाएगा, ऊपर से 50 लाख का तुम्हारा बीमा भी होगा, ये बात उन्होंने कही थी। फिर मगर जी इसका एग्रीमेंट को जैसा पहले हम 3 महीने के लिए था, कहा तो ही नहीं है, ये खुली भर्ती है, ये खुली भर्ती में रखा जा रहा है, जो रखा जा रहा है उसको परमानेंट किया जाएगा। ये मेरा आश्वासन है इस टाइम, तुम काम करो डट के, हम तुम्हें परमानेंट करेंगे, सरकारी नौकरी देंगे। उस टाइम ये बात हुई थी। मतलब मरने के टाइम पर आप, और अब जिंदे अगर व्यक्ति हो रहे हैं तो अब आपको हटा दिया गया? हमको हटा दिया गया जी, मरने के टाइम पर हम ही थे जी वहाँ। हमने 1.5 क्विंटल के सिलेंडर ढोए कंधों पे, वहाँ पे गड़िया उतारी, चढ़ाई, बहुत बुरा हाल हमारा रहा। पेशाब करने का टाइम नहीं देते थे, खाने का टाइम नहीं देते थे, 6 घंटे हम चलते ही रहते थे। सैलरी हमारी 7200 रुपये केवल, मात्र 7200 रुपये। और कितने घंटे की वर्किंग करते थे आप? 6 घंटे में 8 घंटे हो जाते थे हमारे। हम पेशाब करने भी जाते नहीं, कहने चलो यार काम करो, बाद में करिए पेशाब। हम पेशाब में भी ऐसे रहते थे, 1 मिनट की भी हमें फुर्सत नहीं थी उस टाइम पे। यार जिस टाइम आ रहे कोई जा रहे, कोई टाइम नहीं था, 1 घंटा पहले आना, 4 घंटे बाद में जाना, ये हाल था हमारा उस टाइम पे। देखिए, ये राजकीय मेडिकल कॉलेज सहारनपुर का आप गेट देख रहे हैं। इनकी कर्मचारियों की लगातार भूख हड़ताल 17 दिसंबर से यहाँ पर लगातार चालू है। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम रविंदर है और मैं स्वीपर की पोस्ट पे यहाँ से अंदर जॉब करता था। सर, हमारा कहना यह है कि जब कोविड में हमारी ड्यूटी लगाई गई, पहले तो इन लोगों ने जो है हमको लालच दिया कि भाई तुम लोगों को सरकारी कर देंगे, परमानेंट हो जाओ, पहले तो आपको अपना जो है यहाँ से आप भर्ती हो जाओ, आपको परमानेंट करेंगे, परमानेंट के बाद अपना सुविधा पे या सरकारी करेंगे। तो इन लोगों ने ऐसे लालच दे के हम लोगों से ये काम कराया कोविड वाला। और कोई 2 साल से मतलब पिछले साल से लग रहा, फर्स्ट कोविड से लग रहा, कोई सेकंड से लग रहा, सेकंड में भी बुला गया। और हमारी सैलरी ऊपर से 17,000 रुपये कुछ आती थी। ये लोग जो हैं उसको काट फाट कर आपस में बांट कर, ये अपने प्रिंसिपल द्वारा जो इनकी टीम होती है। कितने मिलते थे आपको फिर? ये 6600 रुपये सैलरी मिलती थी सर, किसी को 6600 रुपये, किसी को 7200 रुपये सैलरी मिलती थी। ये अंदर जो है अब हम लोगों को बाहर निकाल दिया। अब ये लोग अब नए तरीके से अपनी मन मर्जी से नियुक्त कर रहे हैं भर्ती, अंदर पैसे ले लेके 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए ले गए। ये अंदर का स्टाफ जो है, प्रिंसिपल स्टाफ, इन लोगों को भर्ती कर रहा है। तो हमारी लड़ाई ये है, जब आपके यहाँ वैकेंसी है और हम लोगों ने यहाँ काम किया, मेहनत हमने की, आप घूस खा कर दूसरे कर्मचारी को नियुक्त क्यों कर रहे हैं भाई? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जी। और हमारी तो सरकार से यही दरख्वास्त है कि भाई हम 226 कर्मचारी है सर, 226 कर्मचारी के बारे में सरकार कुछ सोच नहीं रही, गहरी नींद में सोई है सरकार भी। करे जैसे कि सरकार दूसरी ओर तो रोजगार देने की बात कर रही है। ये सब देखो, ये अफवाहें हैं, कह रहे कि हमने 1 करोड़ रोज़गार, 2 करोड़ रोज़गार दे दिया। हम तो ये कह रहे कि 226 कर्मचारी जो हैं उन्होंने रोज़गार देने की वजह और छीन रही है रोज़गार, बताइए। हाँ, 226 परिवार। देखिए, एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीपरों के पैर को धुल कर के
उनका सम्मान बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और दूसरी तरफ काशी विश्वनाथ के लोकार्पण पर प्रधानमंत्री उनके साथ में बैठ कर के खाना खाते हैं। वहीं इन स्वीपर का खुला आरोप ये है कि इनको स्वीपर की जॉब से भी हटा दिया गया और साथ ही जो इनकी सैलरी मिलती थी उस सैलरी को भी डैमेज करने के पश्चात में अस्पताल प्रशासन की ओर से मात्र 6600 या 7000 रुपये के बीच में लोगों को दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है। हम SRE न्यूज़ के माध्यम से आप सभी से दरख्वास्त चाहेंगे कि इन स्टूडेंटों का और यहाँ पर जो कर्मचारी है, वार्ड बॉय, स्वीपर, जितने भी यहाँ पर कर्मचारी रहे, इन सभी का सहयोग करें। SRE न्यूज़ से चीफ एडिटर मनीष कुमार के साथ HD गौतम की खास रिपोर्ट, सहारनपुर।